हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है चैंसू कहता है मैं इसे मारने वाला इंसान नहीं हूँ। कोई और आदमी था जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और वो स्ट्रॉन्ग भी था। वो यहाँ से मार कर इसे गया है। मैं तो बस यहाँ पर बचे हुए फ्रूट को कलेक्ट कर रहा हूँ। वो बंदा कहता है अच्छा मुझे बताओ तुम उस बंदे के बारे में क्या जानते हो जिसने गिबन को मारा है। चैंसू कहता है मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तभी वो बंदा चैंसू को छोड़ देता है और अपने साथियों से कहता है चलो हमें वापस चलना चाहिए। तभी एक बंदा कहता है एल्डर मुझे लगता है कि इसके पाउच में कुछ है जो हमें चेक करना चाहिए। तभी एक बंदा आगे बढ़ता है चैंसू के पाउच को छूने के लिए और उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मरने वाले हो। चैंसू कहता है मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास कोई भी स्पेस रिंग नहीं है जो मेरे लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकती है। तभी वो बंदा चैंसू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले चैंसू अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो एल्डर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर हमला करने की और इसे मारने की। तभी चैंसू अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करता है और उसके ऊपर भी हमला कर देता है। चैंसू कहता है तुम एक एल्डर के नाम पर सिर्फ एक मजाक हो। वहीं वो बंदा डर कर भागने लग जाता है और हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे चैंसू से बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। तभी चैंसू एल्डर को ख़त्म करने के बाद तेज़ी से आगे बढ़ता है और उस बंदे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो बंदा ये सब देख के डर जाता है और वो कहता है प्लीज़ मुझे मत मारना। तभी चैंसू पीछे मुड़ता है और वो कहता है इसके लिए तुम खुद को ब्लेम करो कि तुम्हारे पास मेरी जितनी ताकत नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और तुम मुझसे इतनी ज़्यादा बातें मत करो। और इतना कहते ही चैंसू उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो बंदा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और उसके चैंसू गिवन के रेड फ्रूट वाइन को लेकर बैठा होता है और उसे देखते हुए कहता है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि रियल में मुझे मिलेगा। वैसे रेड फ्रूट वाइन को ज़्यादा पीने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, अगर थोड़ा सा भी पीते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। ये कहते हुए वो उसे पी रहा होता है और उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। और तभी वो खड़ा होता है। वो कहता है अब वक्त है मैं इसकी पावर को टेस्ट करता हूँ। और वो तेज़ी से आगे बढ़ता है और अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपनी पंच से एक स्टोन को तोड़ता है। काफ़ी बड़ी चट्टान उसके एक ही पंच से टूट जाती है और उसे देखकर कहता है अब मैं हॉटियान के 5th लेवल पर पहुँच चुका हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब मुझे दूसरी चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए और भी चीज़ों को अचीव करना चाहिए। इतना कहते ही वो जंगल की दूसरी ओर जाता है। वहाँ पर उसे एक एनिमल मिलता है जिसे मारकर उसे एक मेडिकल प्लांट मिलता है और उसे देखते हुए वो कहता है जैसा कि मुझे याद है मेरे दादाजी को एक सीरियस बीमारी है, मुझे उनके लिए एक एलेक्सर तैयार करना चाहिए ताकि वो ठीक हो सके। और इतना कहते ही वो कुछ हर्ब्स को कलेक्ट करता है और कहता है मेरे लिए ये काफ़ी नहीं होगा, ड्रैगन टेंडन ग्रास और जेड किलर फ्रूट उसे भी कलेक्ट करना होगा तभी मैं एलेक्सर तैयार कर पाऊँगा। तभी चैंसू को आवाज़ आती है कुछ हड़ बनाने की। वो कहता है कौन वहाँ पर छिपा है, मेरे सामने आ जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी एक बंदा अपनी टीम के साथ वहाँ पर आता है और वो कहता है ऐसा मत करना, हम तुम्हारे सीनियर्स हैं और हम अपने सेक्ट का मिशन कंप्लीट करने आए हैं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। चैंसू कहता है क्या तुम ठीक कह रहे हो। तभी वो बंदा कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। तभी चैंसू कहता है अच्छा ठीक है, मुझे क्या करना होगा तुम्हारे साथ। वो बंदा कहता है तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हारा कोई मेन मकसद होगा यहाँ पर आने का। ये माउंटेन बहुत ज़्यादा बड़ा है और इस माउंटेन का हमारे पास मैप है, हमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर आने का, यही रीज़न है। तुम हमारी मदद करो, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। चांसू कहता है ठीक है, हम दोनों की डील पक्की। और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाने लग जाते हैं। तभी वो बंदा कहता है मेरा नाम जाओ यांग है और ये सारे मेरे साथी हैं। चांसू कहता है आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। तभी जाओ यांग इशारा करते हुए कहता है उस और रेड कलर का राइनोसोरस है और हमारा ट्रिप का स्टॉप वहीं पर है, हमें वहाँ पर जाकर उसे ख़त्म करना होगा। वैंगडा कहता है अरे इतनी सी बात है, एक राइनोसोरस को ही तो ख़त्म करना है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ उसके लिए, मैं उसे आसानी से ख़त्म कर दूंगा। चैंसू कहता है ब्रदर अगर ऐसी बात है तो फिर आप जाकर उससे डील करो, वैसे भी मुझे अपनी ज़्यादा पावर का यूज़ करना नहीं पड़ेगा, मेरे लिए ही अच्छा होगा। तभी वो बंदा कहता है ठीक है मैं जाता हूँ और मैं उसे ख़त्म करके आता हूँ। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हमें रेड कलर के राइनोसोरस को दिखाया जाता है। वो पानी पी रहा होता है किनारे पर। वहाँ पर वैंगडा पहुँचता है और जाते ही अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। हमला करते हुए वो कहता है मेरी आयरन स्वॉर्ड से ये नहीं बच सकता और वो उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है चैंसू और बाकी सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। चैंसू उसे देखकर कहता है सच में वैंगडा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उनकी टीम की दोनों लड़कियां कहती हैं तुम भी काफ़ी ज़्यादा बहादुर लगते हो हमें और तुमने काफ़ी अच्छा काम किया हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके। जाओ यांग चैंसू से कहता है वैंगडा काफ़ी अच्छा डिसाइपल है और वो इनर डिसाइपल है, जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो मेरी शादी हो जाएगी।
तभी दिखाया जाता है वैंगडा के ऊपर राइनासोरस ने हमला कर दिया होता है और वो उनके पास आकर गिरता है। जाओ एंग जैसे ही उसे देखता है वो कहता है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम तो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। चैनसू कहता है अभी जो कुछ आपने मुझे बताया था इनके बारे में, ऐसा सुन के तो लगता है कि ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग आपके लिए भी है। आप तो बोले थे ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। वैंगडा उन लोगों को बताता है, वो कहता है वहाँ पर दो दो रेड कलर के डायनासोरस है, एक होता तो मैं उनसे मुकाबला कर भी लेता। उसके इतना कहते ही पीछे दोनों डायनासोरस आ जाते हैं और दहाड़ने लग जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनते ही वैंगडा कहता है तुम लोग ऐसे खड़े क्यों हो, जल्दी से भागो। और वो लोग भागने लग जाते हैं। यूनियाओ उन्हें भागता हुआ देखकर कहती है क्या यहाँ पर कोई गेम चल रहा है, तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो। और तभी दिखाया जाता है वो सब मिलकर भागने लग जाते हैं उन डायनासोरस से बचकर। इसके बाद हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है एक बंदा चलते हुए आ रहा होता है और वो कहता है ज़ैंग फैमिली के फर्स्ट एल्डर, आपको क्या लगता है यंग मास्टर कहाँ गायब हो गए अचानक से। एल्डर क्विनलिंग कहते हैं पता नहीं, कौन जानता है आखिर वो कहाँ चले गए, इतना टाइम नहीं लगता उन्हें वापस आने में, लेकिन अब तक नहीं आए। ये बात उनसे फोर्थ एल्डर यू टियान ने कही होती है। यू टियान आगे की ओर बढ़ रहा होता है, अचानक से उन्हें भगदड़ की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है और धूल दिखाई देती है। उनके सामने से एक लड़का जाता है जिसे देखकर वो कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पर। वो लड़का चैनसू होता है और वो उन डायनासोर से बचकर भाग रहा होता है। पीछे से वो उस लड़के का फेस सही से नहीं देख पाते, लेकिन वो स्वॉर्ड देखते हैं और उसे देखकर कहते हैं ये तो हमारे यंग मास्टर की स्वॉर्ड है और इसके पास क्या कर रही है। चैनसू वहाँ से चला जाता है और जैसे ही उन लोगों के ऊपर शैडो पड़ती है रेड डायनासोर्स की, तो वो देखते हैं और कहते हैं अच्छा तो ये इससे बचकर भाग रहा था, अभी सबसे पहले हमें इन दोनों को हराना होगा। वैसे यंग मास्टर की स्वॉर्ड उसी के पास है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है चैनसू हब्स को कलेक्ट करने लग जाता है और उसे जाओ यांग कहता है हमारे पास कोई अनएथिकल चीज़ तो थी नहीं, लेकिन ये मॉन्स्टर हमारे पीछे लग गए थे। तभी चैनसू कहता है ऐसी बात नहीं है, अभी हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग सुरक्षित हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले नहीं बताया। जो रास्ते में दो लोग बात करते हुए मिले थे हमें, वो मुझे लगता है उसके रिश्तेदार हैं जिससे मैंने ख़त्म कर दिया। जाओ यांग कहता है ये क्या कह रहे हो तुम, फिर अब वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चैनसू कहता है हाँ ये सब कुछ सच है। तभी वो कहता है फिर हमें क्या करना चाहिए। चैनसू तभी उसके कान में एक बात कह रहा होता है। जाओ यांग उसकी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और टेंशन में आ जाता है। चैनसू कहता है आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप बस मेरी बात मान लो। तभी चैनसू की बात मान लेता है जाओ यांग और कहता है ठीक है। चैनसू अपने मन में कहता है मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी में विलन मैं ही हूँ, लेकिन देखा जाए इस वर्ल्ड को तो यहाँ पर सभी लोग किसी ना किसी से फाइट करते हैं, वो भी अपनी शक्ति और ताकत का प्रयोग करने के लिए और ताकतवर बनने के लिए। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है एल्डर क्विनलिंग एल्डर यू टियान से कहते हैं इन दोनों को तो हम जल्द ही पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, हमें उस लड़के को पकड़ना होगा। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा डाउट है, मुझे लगता है कि उसने हमारे यंग मास्टर के साथ कुछ ना कुछ तो किया है। एल्डर टियान कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे भी वो इतना ज़्यादा तेज़ नहीं कि वो यहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाए, वो यहीं आसपास ही होगा। वहीं दूसरी ओर से चैनसू आता है और उन्हें आवाज़ लगाते हुए कहता है आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे ही एल्डर उसकी बात सुनते हैं उनको गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं तुम ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो। वहीं वो कहते हैं दूसरे एल्डर से जल्दी से इसे पकड़ो। वहीं दूसरे एल्डर जब उसे देखते हैं तो वो कहते हैं इसकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। और वहीं चैनसू तुरंत वहाँ से हट जाता है और कहता है पहले आप लोग मुझे पकड़ के तो दिखाओ, लेकिन आप मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं ये पूरे दावे से कह सकता हूँ। वो दोनों मिलकर चैनसू के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन चैनसू उन्हें मुंह चिढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ता है और उनके हाथ भी नहीं आ रहा होता है और हर बार बच रहा होता है। चैनसू उछल के दूसरी जगह भाग जाता है और वो लोग पीछे से देखते रह जाते हैं और एल्डर उसका पीछा करते हुए कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हमारे यंग मास्टर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें डेफिनेटली मार दूंगा। और उसका पीछा करते हुए वो कूदते हैं। चैनसू तो खाई के ऊपर लटक जाता है उसके सहारे से, लेकिन वो लोग उसका पीछा करते हुए खाई के नीचे गिर जाते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। चैनसू ये देखकर खुश होता है और वो कहता है ये दोनों एक नंबर के स्टूपिड हैं। वहीं दूसरी ओर से जाओ यांग आता है और वो कहता है क्या तुम ठीक हो, और जाओ यांग उसकी मदद करता है ऊपर खींचने में। चैंगसू ऊपर आ जाता है और वो लोग खाई से नीचे गिर जाते हैं। उन्हें देखकर चैंगसू कहता है वो लोग यही डिजर्व करते थे। जाओ यांग कहता है तुम्हारी हेल्प के बिना हम रेड डायनासोर्स के सींग को नहीं हासिल कर पाते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना कहते ही उसके हाथ में कुछ होता है और वो उसे देते हुए कहता है
इसके अंदर उस राइनो का सींग और स्प्लिट फ्लावर है, ये तुम्हारे लिए भी यूज़फुल रहेगा, इसीलिए तुम इसे ले लो। चैंसू कहता है वो दोनों फूल्स तो नीचे हैं, चलो अब हम कुछ और चीज़ें ढूंढते हैं। वहीं दूसरी ओर से वेंगडा आता है और वो कहता है अभी यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि वो इतने टाइम से बेहोश होता है। तभी उसे चैंसू कहता है अरे यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, अगली बार हम दोबारा से खेलेंगे, ठीक है। और इतना कहते ही वो ज़ाओएंग के साथ जाने लग जाता है। पीछे से वेंगडा आवाज़ लगाते हुए कहता है जूनियर ब्रदर, मुझे भी बताओ आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी और तुम्हारा क्या मतलब है हम दोबारा खेलेंगे, मुझे प्लीज़ बताओ। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम जल्द ही मिलते हैं आपको इसके न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए।